हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपेंड के 4 लेसन्स को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं लेसन नंबर 5 और लेसन का नाम है प्रिंसेस सितंबर। बच्चों, इट्स अ वेरी अमेजिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी है प्रिंसेस सितंबर की। और इस स्टोरी को राइट किया है सॉमरसेट मॉगम ने। बच्चों, राइटर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी को इन्होंने लिखा है। बच्चों, ये स्टोरी है प्रिंसेस की और जिसका नाम है सितंबर। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा नाम है, ये तो मंथ ऑफ द ईयर है। तो बच्चों, यही तो एक रहस्य है इस स्टोरी का। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोगों को फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। तो बच्चों, इससे पहले जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, तब भी हम लोगों ने ये देखा था कि उस समय पूरे ऑल इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। इंडिया क्या, वर्ल्ड में हर जगह लॉकडाउन था। और उस समय हम सभी लोग अपने घरों में हो गए थे कैद, यानी कि हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी। पुलिस प्रशासन जो था, पुलिस ऑफिसर्स थे, वो मॉनिटर कर रहे थे कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। तो उस समय हम लोग हो गए थे एक जेल की तरह, मतलब हम लोग एक केज यानी कि जेल में बंद हो गए थे और हम लोगों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो बच्चों, यही स्टोरी बेसिकली ये स्टोरी बेस्ड है कि किस तरीके से, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे कोई भी हो, किस तरीके से सभी लोगों को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। तो बस बच्चों, ये स्टोरी है एक बर्ड की और प्रिंसेस सितंबर की। तो बच्चों, प्रिंसेस सितंबर जो नाम है थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसेस सितंबर नाम कैसे पड़ा। एक किंग थे और एक क्वीन थी, उनके 9 डॉटर्स थे। और 9 डॉटर्स होने के कारण जो किंग थे वो अपनी डॉटर्स के नेम भूल जाया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने डॉटर्स के नाम रख दिए थे मंथ्स ऑफ द ईयर के बेस पर। तो जो सबसे छोटी डॉटर थी उसका नाम था सितंबर, यानी कि जो मंथ्स ऑफ द ईयर होता है सितंबर 9th मंथ होता है। तो इसीलिए जो इस लेसन का नाम पड़ा है प्रिंसेस सितंबर, यानी कि जो प्रिंसेस थी सितंबर वो सबसे छोटी थी, नवी लड़की थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रिंसेस सितंबर। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस स्टोरी को। लेट्स बिगिन द स्टोरी प्रिंसेस सितंबर। तो बच्चों, ये स्टोरी शुरू होती है सियाम से। सियाम मतलब आज का जो थाईलैंड, थाईलैंड का जो पहले का नाम था उसे सियाम बोला जाता था। तो वहाँ के किंग और क्वीन की 9 डॉटर्स थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था। 9 डॉटर्स थी और उन्होंने अपने डॉटर्स के नाम मंथ्स ऑफ द ईयर के बेस पे रखे थे, याद रखने के लिए। तो बच्चों, जो वहाँ के किंग थे, सियाम के जो किंग थे, उनकी एक हैबिट थी कि वो अपने हर बर्थडे पर गिफ्ट दिया करते थे, लेते नहीं थे बच्चों, वो अपने हर बर्थडे पर गिफ्ट दिया करते थे। तो एक बर्थडे पर सियाम के किंग ने गिफ्ट करते हैं अपनी डॉटर्स को एक पैरट, सभी को एक एक पैरट देते हैं और उस पैरट के साथ में होता है एक गोल्डन केज। जी हाँ बच्चों, मतलब उस पैरट को गोल्डन केज में रखकर किंग ने अपनी सभी डॉटर्स को गिफ्ट किया। तो बच्चों, सभी जो डॉटर्स थी वो भी बहुत होशियार थी और प्रिंसेस सितंबर तो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। सभी डॉटर्स ने, सभी प्रिंसेस ने अपने पैरट्स को 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में गॉड सेव्स द किंग और प्रीटी पॉली, प्रीटी पॉली एक सॉन्ग होता है, उसे बोलना सिखा दिया। यानी कि बहुत सारे गाने भी सिखाए, उन गानों में सबसे अच्छा प्रीटी पॉली था, प्रीटी पॉली सॉन्ग सिखाया और गॉड सेव द किंग 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में पैरट को बोलना सिखा दिया। सभी प्रिंसेस अपने पैरट्स को बहुत प्यार करते थे और सभी प्रिंसेस अपने पैरट का बहुत ही ख्याल भी रखा करते थे। और बच्चों, एक दिन होता है ये जब प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को सवेरे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि पैरट की डेथ हो चुकी है। जब वो प्रिंसेस देखती है कि पैरट की डेथ हो गई है तो प्रिंसेस बहुत ही उदास हो जाती है और बहुत सारा रोना शुरू कर देती है। और जो उनकी मेड्स ऑफ ऑनर होती हैं बच्चों, मेड्स ऑफ ऑनर कौन होते हैं? मेड्स ऑफ ऑनर वो लोग होते हैं जो प्रिंसेस का ख्याल और ध्यान रखने के लिए, उनके सर्विस करने के लिए उनके साथ में रहा करती हैं। तो मेड्स ऑफ ऑनर ने
प्रिंसेस सितंबर को बहुत समझाया, बहुत बुझाया, लेकिन प्रिंसेस सितंबर ने रोना बंद नहीं किया। जब वो देखती है कि प्रिंसेस सितंबर कंटिन्यूअसली रोती जा रही है, तो मेड्स ऑफ ऑनर किंग और क्वीन के पास जाते हैं और बताते हैं कि प्रिंसेस सितंबर का जो पैरट था उसकी डेथ हो गई, इस कारण से प्रिंसेस सितंबर लगातार कंटिन्यूअसली रोती जा रही है। तो जो क्वीन थी वो बहुत नाराज हो जाती हैं और कहते हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ी कर रही है, इससे तो चुप हो जाना चाहिए। अगर वो पैरट की डेथ हो गई है तो मैं उसे दूसरा पैरट ला के दे दूंगी। तो ऐसा बोलकर वो गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि प्रिंसेस सितंबर को आज रात में खाना भी नहीं देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रही है। उसके बाद में उसी रात को जो उनकी मेड्स ऑफ ऑनर होती हैं उन्हें किसी पार्टी में जाना होता है, इस कारण से वो जल्दी से प्रिंसेस सितंबर को सुलाकर, भूखा सुलाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रिंसेस सितंबर को नींद कहाँ आ रही थी, उसे तो भूख भी लगी थी और उसे दुख भी था कि उसके पैरट की डेथ हो गई है। तभी वो कुछ देर बाद होता क्या है, होता ये है कि प्रिंसेस सितंबर के रूम के पास एक छोटी सी विंडो होती है, वहाँ पर एक लिनेट का मतलब मैंने इससे पहले की वीडियो में अभी आपको बताया था, गाना गाने वाली चिड़िया, एक छोटी सी बर्ड आ जाती है और बहुत अच्छी सी आवाज़ में गाना गाना शुरू कर देती है। प्रिंसेस सितंबर एकदम सरप्राइज हो जाती है कि ये जो छोटी सी बर्ड है और बर्ड होने के बाद भी इतना अच्छा गाना किस तरीके से गा रही है। तो प्रिंसेस सितंबर अपने दुख को भूल जाती है और अपने भूख को भी भूल जाती है और उसके गाने को सुनने लगती है और उसे गाना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में प्रिंसेस सितंबर उससे कहती है कि आप इतना अच्छा गाना गा रही हो, आप मेरे पैरट की डेथ हो चुकी है, आप मेरे पेट बर्ड बन जाओ। तो जो छोटी सी बर्ड थी वो प्रिंसेस सितंबर से कहती है कि ये बात तो ठीक है कि मैं पैरट की जितनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। और फिर से वो बहुत अच्छा गाना सुनाने लगती है और प्रिंसेस सितंबर जब तक सो नहीं जाती है तब तक वो बर्ड लगातार प्रिंसेस को गाना सुनाती रहती। अगली मॉर्निंग जैसे प्रिंसेस सितंबर उठती है, वो देखती है कि वो जो गाने वाली बर्ड थी वो उसके पास में ही बैठी हुई है। तब तक मेड्स ऑफ ऑनर ब्रेकफास्ट लेके आते हैं और उसमें राइस भी होते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले जो प्रिंसेस थी, जो सॉकर होता है ना, सॉकर मतलब कप एंड सॉसर जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, छोटा सा राउंड एक प्लेट होती है, उसे सॉकर बोला जाता है। उस सॉकर में प्रिंसेस सितंबर उस छोटी सी नन्ही सी बर्ड को नहला देती है और नहलाने के बाद में उसे राइस देती है खाने के लिए, वो राइस खा लेती है। अब प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश थी, वो सोचती है कि अब मेरा एक पैरट की डेथ होने के बाद एक बहुत अच्छा सा बर्ड मेरे पास आ गई है, तो वो बहुत खुश थी। अब ये बात बताने के लिए सोचती है कि इसकी जो बाकी बची हुई 8 सिस्टर्स हैं उन्हें भी वो ये बात बताएगी और गाना सुनाएगी। तो उन लोगों से मिलाने के लिए प्रिंसेस सितंबर उस बर्ड को सभी 8 सिस्टर्स के पास लेके जाती है और सभी अलग अलग जो सिस्टर्स होती हैं, वो छोटी सी नन्ही सी बर्ड जो थी गाना गाने वाली, जो लिनेट थी, वो सभी सिस्टर्स को अलग अलग बहुत अच्छा सा गाना गा के सुनाती हैं। और लास्ट में किंग एंड क्वीन के पास भी उस बर्ड को जो प्रिंसेस सितंबर थी वो लेके जाती है और प्रिंसेस सितंबर के जब उस बर्ड के बारे में अपने किंग और क्वीन को बताते हैं तो किंग एंड क्वीन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये बर्ड नन्ही सी जो लिनेट है वो इतना अच्छा ब्यूटीफुल सॉन्ग कैसे गा रही है। तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसकी जो क्वीन थी, प्रिंसेस सितंबर की जो मदर थी, वो कहती हैं कि देखा मैंने ठीक रहा, मैंने तुम्हें रात को खाना नहीं दिया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। बच्चों, इसके बाद में जो 8 सिस्टर्स थी वो एक मीटिंग करती हैं और प्रिंसेस सितंबर से कहते हैं कि तुम्हारे पैरट की डेथ हो गई है, इसीलिए हम लोग सभी लोग अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करेंगे और उस पॉकेट मनी से एक नया पैरट तुम्हें लाके दे देंगे। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि नहीं, मुझे अब इसकी नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक बर्ड आ ही गई है और वो तो इतना अच्छा गाना गाती है, सभी के लिए अलग अलग सॉन्ग गाती है। जो पैरट था वो तो बस एक ही चीज़ बोला करता था, गॉड सेव द किंग, और प्रीटी पॉली सॉन्ग ही गाया करता था। लेकिन ये जो बर्ड है, नन्ही सी बर्ड है, ये बहुत अच्छा सा मधुर सा संगीत गाती है और अलग अलग सॉन्ग्स को सुनाती भी है। तो मुझे अब पैरट की आवश्यकता नीड नहीं है, ये कहकर वो अपनी 8 सिस्टर्स से मना कर देती है। तो जो सिस्टर्स थी वो कहती हैं कि जो पैरट है वो तो हम लोगों के केज में रहता है, हम लोगों के साथ रहता है और हमारा पेट एनिमल है, पेट बर्ड है, लेकिन जो आपकी बर्ड है वो तो आपके साथ रहती नहीं है। क्या आप बताइए, अभी आपके साथ में है? वो तो अब जा चुकी है, उसका जब मन होता है तब वो आपके पास आती है और जब मन नहीं होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंसेस सितंबर ये कहती है कि अभी वो अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गई है और जल्दी ही बर्ड मेरे पास
आ जाएगी, ऐसा बोलती है 8 सिस्टर्स से। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में बस यहीं तक दे रखा है और इसमें जो सजेशंस दिया था 8 सिस्टर्स ने कि उस बर्ड को एक केज में, जब भी वो आती है तो उसे केज में बंद कर दो। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसेस सितंबर में जब बर्ड वापस आती है तो प्रिंसेस सितंबर उस लिनेट को क्या केज में बंद करती है या नहीं करती है। अगर कर देती है तो जो छोटी सी लिनेट थी उसने गाना गाना शुरू रखा या नहीं रखा, आखिर इस स्टोरी में क्या हुआ, इस बर्ड की भी डेथ हो जाती है केज में रहने के कारण या नहीं होती है। तो इन सब बातों को जानने के लिए बच्चों आप लोगों को देखना पड़ेगा प्रिंसेस सितंबर का सेकंड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसेस सितंबर के सेकंड पार्ट को। और बच्चों हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है बच्चों, मैं हमेशा बताता हूँ उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके पास में। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में प्रिंसेस सितंबर के। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।